खड़ा कर सीताराम। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म की प्रतिमूर्ति ही हैं। उनका उच्चारण करने से कीर्तन ही होता है। बाल्यकाल में गुरु द्रोणाचार्य ने सभी गुरुकुल में बच्चों को पाठ पढ़ाया, सत्य बोलो, क्रोध न करो। धर्मो विधर्त युधिष्ठिर कीर्तनेन। धर्म पर अटक रहे तो उनका नाम कीर्तन के रूप में किया जाता है। दूसरे दिन गुरु ने सभी छात्रों से पूछा, कल दिया हुआ पाठ याद किया? सबने हाथ उठा दिए। सबसे पूछा गया, सुनाओ। वो क्रोध मत करो, धर्म पर चलो। जब युधिष्ठिर का समय आया पूछने का, दूसरे खड़े हो गए। तुमने याद किया? हाँ गुरुजी, कुछ कुछ याद किया, कच्चा याद। क्यों? पूरा याद हुआ? पूरा याद नहीं हुआ। सुनाओ। चुप खड़े हो गए। गुरुजी को क्रोध आया। गुरुजी ने एक संटी लेके युधिष्ठिर की मार दी। दो एक संटी मार दी। वो चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने पूछा, क्या याद किया? सत्य बोलो, सत्यम वर धर्मम चर। सत्य बोलो, धर्म पर, क्रोध न करो, शांत रहो। और जब गुरुजी को ध्यान आया, अरे तू तो सच्चा उसका अनुभव कर रहा, अनुयायी बने। मैं स्वयं पढ़ा रहा हूं, मुझे स्वयं क्रोध आ रहा है, इसे तुम वास्तव में सत्य छात्र हो। यह है धर्मनिष्ठा, यह तप। आचरण किया जाए, क्रोध न करने का आचरण किया जाए। उस समय राजाओं में जुआ खेलने की परंपरा थी। दुर्योधन ने मामा शकुनी के सहारे छल से, कपट से युधिष्ठिर को सारा धन ले लिया, राजपाट ले लिया, जहां तक भाइयों को भी जीत लिया स्वयं के साथ। अंत में द्रौपदी को भी दांव पे लगा के हार गए। सभी ने कहा बलपूर्वक उससे लिया, छल किया है। भीम नहीं नाराज हुए, लेकिन युधिष्ठिर ने किसी की बात नहीं मानी। जो कह दिया वो कह दिया। और 12 वर्ष के वनवास को चले गए, 1 साल के अज्ञातवास को चले गए। यह धर्मनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा। ये 100 भाई हैं, वो 5 भाई हैं, लड़े। लोग कहते थे कि 5 भाई जीत सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी युद्ध की कामना नहीं की। अंत समय तक भी उन्होंने भगवान कृष्ण को शांति दूत बनाकर भेजा, जिससे युद्ध न हो, धर्म का पालन बना रहे। ये हमारा धर्म चित्त जीतता है। धर्म के पीछे किसी की परवाह नहीं करते धर्मात्मा लोग। महाभारत युद्ध में जीत लेने के बाद राजपाट में धर्मराज का हृदय नहीं लगा। कुछ समय तक तो राजपाट किया, फिर अपने पौत्र को, अभिमन्यु के पुत्र को, राजा परीक्षित को राज देकर वन को चले जाते हैं हिमालय पर। देखिए धर्मनिष्ठा कहाँ तक जाती है। हिमालय पर चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, द्रौपदी सभी गिरते चले जाते हैं, बर्फ में गलते हुए गिर जाते हैं। लेकिन धर्मराज अपनी यात्रा को बंद नहीं करते। और उनके साथ एक स्वान देवता, जिसे हमारी भाषा में यहाँ कुत्ता कहा जाए, चल रहा था। चलते चलते आगे विमान लेके स्वयं इंद्र आए और युधिष्ठिर से याचना की कि धर्मराज, तुम सशरीर मेरे साथ इस रथ पर बैठकर, विमान पर बैठकर स्वर्ग को चलो। तो युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के विनय की कि मेरे अंत समय में भी, ऐसी आपत्ति काल में भी मेरे स्वान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो इसे छोड़ के मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा, अरे सशीर, ये स्वान स्वर्ग में कैसे जा सकता है? आपके कर्मानुसार, आपके धर्म के अनुसार आपको विमान आया, आप चलिए। ये तो जंगल का जानवर घूमता निकल जाए। नहीं, इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। सज्जन पुरुष दूसरे के किए उपकार, छोटे से किए उपकार को बहुत बड़ा मानते, और दुष्ट पुरुष छोटे से अपकार को बहुत बड़ा अपकार मानते। इसलिए मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। उन्होंने विनय के बाद भी जो धर्मराज नहीं मानते हैं, तो स्वान देवता स्वयं अपने स्वरूप में प्रकट हो जाते और कहते, धर्मराज मैं स्वयं धर्म हूं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम धन्य हो। और फिर उन्हें अपनी गोद में लेकर स्वयं स्वर्ग को जाते। हमें अपने धर्म पर आरूढ़ रहकर अपनी जीवन लीलाओं का आनंद लेना चाहिए। हमें परोपकार में धर्म का पालन करते हुए शांतिपूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाकर इस देश का कल्याण करना चाहिए। बोल खड़ा कर सीता।